औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा चल रही है, जायदाद की तकसीम के बारे में। मुझे पता है इस चीज़ को कोई लाइक नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ बहुत ज़्यादती हो रही थी वो मैंने क्लियर अपनी तरफ से कर ली, जितना मेरा छोटा सा नॉलेज है उसके मुताबिक। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आज मैं इसमें एक ऐसी औरत के बारे में ज़िक्र करने लगी हूँ, जायदाद के बारे में, जिस पे बहुत सोसाइटी में, माशरे में बहुत बड़ा जुल्म समझा जाता है इस चीज़ को कि औरत के ऊपर उसके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है। वो तो चलो ऐसी बात है कि नसीब में लिखा होता है। दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई मजबूरी में इजाज़त दी है कि बजाय इसके कि हम मार धाड़ के पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को बहुत तशद्दुद वाली ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर करें, अगर इंतहाई तक नौबत पहुँच गई है तो फिर कुछ दूसरी तरफ सोचा जाए। कोशिश करनी चाहिए 100% अपनी तरफ से कोशिश मुखलस होकर करनी चाहिए कि निभाव हो जाए और तलाक़ की नौबत ना आए या दूसरी शादी की नौबत मर्द तक ना आए। लेकिन एक मशरती बुराई की तरफ आयत मेरे सामने है। फरमाया अल्लाह ताला ने कि वइन अरदतुम ज़ौजिन मकाना ज़ौजिन वइन अरदतुम इस्तब्दाला ज़ौजिन मकाना ज़ौजिन। अगर तुम एक बीवी को चेंज करके उसको छोड़ के या उसके होते हुए दूसरी लाना चाहते हो, अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी लाना चाहते हो या एक को दूसरी से बदल तो हो ही नहीं सकता, छोड़ के दूसरी लाना चाहते हो या उसको एज इट इज़ रख के दूसरी लाना चाहते हो, वह आते तुम इख्दाहुन किंतारा, और एक पहली को बहुत ज़्यादा तुम मालो दौलत दे चुके हो और आसाइश वाली ज़िंदगी दे चुके हो और बहुत खूबसूरत और पूरा आसाइश ज़िंदगी गुजारना चाहती है। फ़ला ताख़ुज़ू मिन्हु शैया, तो उसको जो दिया हुआ है उसमें से कुछ भी वापस ना लो। अताख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना, क्या तुम जो उसको दे चुके हो उसके वापस लेके एक बहुत बड़ा बुहतान और गुनाह अपने सर लेना चाहते हो? बड़ी सोच की बात है। हमारे यहाँ तो अक्सर ये होता है कि औरत पे ये जबर होता है कि या तो जब उसको छोड़ दिया जाता है तो भी उससे जायदाद सारी छीन ली जाती है, हालांकि बनाई हुई वो मर्द और औरत दोनों ने मिल के होती है, लेकिन मर्द उससे चूँकि वो सारी जायदाद और बच्चे छीन के उसको बिल्कुल मजबूर कर देता है अपने तौर पे और बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे ला के कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर देता है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर अथॉरिटी लेवल मर्द को दिया है तो किसी अथॉरिटी को मिसयूज़ करना और औरत को इस तरह यूज़ कर लेना और औरत को इस तरह ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर देना, ये कबीरा गुनाह है। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने कि क्या तुम ऐसा है कि थोड़ा दिया है या बहुत दिया है, ये नहीं कि ढेरों ही दे दो। जो उन दोनों की लाइफ पार्टनरशिप में बना है उसमें औरत को वो सारा औरत को दे देना चाहिए, इसलिए कि मर्द के अल्लाह ताला ने पावर दी है, ताकत दी है, सोशल मकाम दिया है एक, और वो और भी हासिल कर सकता है और वैसे भी जो आएगी वो अपना नसीब लेके आएगी। और ज़ीरो लेवल से वो ज़िंदगी अगर स्टार्ट करना चाहता है दूसरी तरह, तो पहले की जो औरत की कोशिश है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर रहा है और पहले की जो कोशिश है उसको मेहनत को उसको छीन के उससे अपनी ज़िंदगी स्टार्ट नहीं करे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सख्ती से नापसंद किया है कि पहले की जो आपके साथ मेहनत, जो टाइम स्पेंड किया है, जो मेहनत की है, उसमें जो सरमाया, जो असासा बना हुआ है, वो अगर आप छीन के तो उसको बिल्कुल ज़ीरो पे छोड़ देंगे और कसम परसी की ज़िंदगी पे गुजारने पे मजबूर कर देंगे और लोगों के रहम व करम पे छोड़ देंगे, तो ये आपके लिए बुहतान यानी रसवाई है दुनिया में। और बुहतान का ताल्लुक दुनिया से होता है, रसवाई है दुनिया में। व इस्मन गुनाह का ताल्लुक आखिरत से होता है। बुहतान और गुनाह सर ले रहे हो यानी दोनों रसवाई है। एक बुहतान है, दुनिया में भी रसवाई लेना चाहते हो, बदनाम होकर रह जाओगे, और एक तो तुमने उस औरत को टाइम गुजारने के बाद अपने से अलहदा कर दिया या उसको छोड़ के दूसरी ले आए अपनी पसंद की, और ऊपर से उसके जो आपके साथ पार्टनरशिप में उसने मेहनत की थी वो सारी भी आपने इटमीन के छीन के दूसरी नई आने वाली को दे दी, तो फिर ये बहुत बड़ा गुनाह है। और दुनिया में बुहतान है यानी कि बदनामी और रसवाई का तो अपने गले में डाल रहे हो, और आखिरत में गुनाह का इस्मन मुबीना बहुत बड़ा गुनाह है और सरी गुनाह है और कबीरा गुनाहों में शामिल होता है।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इसके आगे कि क्या कैसे तुम उनसे ले रहे हो, जब तुम उनके साथ तुम्हें यानी कि एक एहसास, एक शर्मिंदगी दिलाते हुए अल्लाह ताला सवाल या पूछ रहे हैं कि कैसे ले रहे हो उससे जो उसके साथ तुमने ज़िंदगी में बनाया और कोशिश की दोनों ने मिलके, वो उससे कैसे ले रहे हो। तुम्हें क्या इतनी ख्याल नहीं आ रहा है कि तुम उसके साथ बहुत सारे, जब उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे और अब किसी वजह से नाचाकी पड़ गई या कोई मजबूरी आ गई, तो वो ज़िंदगी के लम्हात भी तो याद करो जब तुम उसके साथ बहुत सारे ऐदो पैमा कर चुके हो और वो बहुत सारे ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात आपके साथ शेयर कर चुकी है। और उसके बाद आप जब अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हो तो उसको ना सिर्फ अपनी मोहब्बत से, अपनी कुर्बत से महरूम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुखी मकाम होता है एक औरत के लिए कि वो अकेली ज़िंदगी गुजारेगी, उसके बाद कुछ लम्हात ही सही लेकिन एक लम्हा भी अकेले गुजारना इंतहाई नामुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और ये मैं बता रही हूँ आपको, ये एक हकीकत है कि जब इंसान को भूख प्यास बेचैन करती है तो हराम का एक लुक़मा खाना जायज़ है, तो ये भी एक भूख और प्यास होती है। और इंसान किसी औरत को अपनी कुर्बत का एहसास दिला के कुछ टाइम उसको अपने साथ गुजार के फिर कुछ लम्हात उसको अकेला गुजारने पे मजबूर करता है, तो ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह होता है, ये बहुत बड़ा दुखी मकाम होता है। और अगर ये दुखी मकाम है तो प्लस उसको फिर ये भी ऊपर से आफत आ जाए कि जो उसका बना बनाया था वो भी सारा उससे छीन लिया जाए और छीन के दूसरी आप आसुदा अपनी ज़िंदगी शुरू कर दे या कि किसी और एक और औरत के साथ, तो फिर पहली वाली के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। क्या तुम्हें वो लम्हात याद नहीं आएंगे? क्या वो बेचैनी नहीं करेंगे, तुम्हें बेचैन नहीं करेंगे जो उसके साथ गुजार चुके हो? क्या वो ज़िंदगी तुम्हें टार्चर नहीं करेगी? क्या तुम सुखी रह सकते हो? क्या उससे छीन के तुम अगली ज़िंदगी आसानी से शुरू कर सकते हो या अगली ज़िंदगी आपकी कामयाब हो सकती है? ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि क्या अगली ज़िंदगी आपकी कामयाब हो सकती है? मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ मर्द को इख्तियारात दिए हैं तो वहाँ औरत को प्रोटेक्ट भी किया है। अगर इख्तियारात मर्द के हाथ में है तो प्रोटेक्शन ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की बयान की है और फरमाया कि कैसे लोगे तुम आता खुजुना बोतान व इस्मन मुबीना, क्या तुम ये पसंद करोगे कि दुनियावी रसवाई भी अपने गले में डाल दो और आखिरत में गुनहगार हो जाओ? फिर फरमा दिया वार्निंग के तौर पे, कैसे ले रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि कैसे ले रहे हो कि उसके साथ ज़िंदगी के जो लम्हात गुजरे हुए हैं वो मतलब आपको क्या आदो पैमा कॉल करार कर चुके हो, तो क्या तुम उसको वो वापस दे रहे हो जो तुमने उसने तुमसे बातें शेयर की या तुमने अपनी लाइफ उसके साथ शेयर की या जो चीज़ उसकी लाइफ में से ली अपने तौर पे या जो उसने आप पर स्पेंड किया, खर्च किया, तो क्या वो चीज़ें आप उसको दे के वापस कर सकते हो? हरगिज़ नहीं। एक औरत अगर 18 साल की आपकी लाइफ में आई है और आप 30 साल के होके उसको डिवोर्स कर रहे हैं, तो तलाक देने से पहले सोचें कि वो जो 15, 13, 12, 2 साल 4 साल जो उसने आपके साथ गुजारे हैं, क्या वो लम्हात, क्या वो चीज़ें जो आप उसकी इस्तेमाल कर चुके हैं, क्या आप उसको वापस कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। तो सही यही एहसास अल्लाह तबारक व तआला ने दिलाया कि कैसे लोगे उसको? क्या तुम्हें वो आदो पैमा, वो कौलो करार याद नहीं है? वो ज़िंदगी के गुजरे हुए लम्हात याद नहीं है कि उसे दे के वापस करोगे? फिर अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा भी होना चाहिए। जो अगर नहीं आप ला रहे हैं तो मतलब उसके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा। आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं उसको लिख के ढेरों जमा छीन के देने वाले। छीनी हुई दौलत वे छीनी हुई दौलत में आता है, गस्ब होता है, और छीनी हुई दौलत कभी फ़ायदामंद सूदमंद साबित नहीं होती। क़यामत के दिन हमारे लिए आग का ईंधन बनती है। और ये और जो हम एक औरत को महरूम कर रहे हैं, उसकी इतनी ज़िंदगी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, फिर उसको महरूम और मायूस करके छोड़े और फिर उससे उसके जो उसकी मेहनत और कोशिश आपके साथ गुजरी है उसका सरमाया भी उससे आप छीन रहे हैं, तो ये नाजायज़ और हराम पे आप अपनी अगली ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। फरमाया कि ऐसा ना करो, ऐसा करो कि उसको अगर नहीं बन रही है या किसी तो सूरत में मजबूरी हो गई है तो दूसरी करने की या उसको अपनी ज़िंदगी से अलग करने की, तो फिर उसके सारे जो उसने स्पेंड किया है उस सारी चीज़ के साथ उसको वापस उसको छोड़ो, उसको अलग करो और इंतहाई रहम और मोहब्बत का जज्बा रखो उसके दिल में। ऐसा भी ना करो कि आप उसके बारे में एक कंप्लेंट चला दें और वो कभी ज़िंदगी में किसी दूसरे के काबिल ही न रहे। ऐसे सूरत में जब अलादगी हो जाए तो फिर औरत को भी हुक्म दिया जाता है, ये मर्द को भी हुक्म होता है कि जो वो ज़िंदगी अपनी एक दूसरे के साथ गुजार चुके होते हैं, उसके बारे में जो उनकी बातें, जो सीक्रेट चीज़ें थी, वो ज़िंदगी भर सीक्रेट रखने का हुक्म दिया गया है। उसको उछाल के दूसरे को ब्लैकमेल या पामाल नहीं करते। हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है कि औरत को छीन के मजबूर करके बिल्कुल बेजारो मददगार छोड़ दिया जाता है दुनिया सोसाइटी के रहम करम पे। तो जब और फिर उससे ये भी करता है कि मर्द उसके ख़िलाफ़ या औरत मर्द के ख़िलाफ़ जो पलड़ा भारी होता है
वो दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कंपेन चलाते हैं, इतने उन पे इल्ज़ामात लगाते हैं कि अगली ज़िंदगी शुरू करने में किसी एक फ़रीक को मुश्किल पेश आ रही होती है और वो नहीं शुरू कर पा रहा था, इतना बदनाम हो जाता है कि वो जो आदो पैमा आपके दरमियान हो चुके हैं उस ज़िंदगी के, वो भी एक अमानत है आपके पास, और वो जो कमा चुके हैं आप दोनों मिलके, वो जो दोनों ज़िंदगी में हासिल कर चुके हैं, वो भी आपकी अमानत है एक दूसरे के लिए। और मर्द चूँकि पावर में ज़्यादा, रजाल कव्वामून अला निसा, मर्द को अल्लाह ताला ने इख्तियारात और पावर ज़्यादा दिया, इसलिए मजबूत असामी को ये हुक्म दिया गया है कि आप कमज़ोर को वो सारी चीज़ें दे के फ़ारग करें, कमज़ोर को और कमज़ोर ना करें, छीने ना उसे, दे के फ़ारग करें, ताकि सोसाइटी में आपका एक मकाम और एक वैल्यू रहे और अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा समझा जाए और अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो जाए। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, जिसने पहले के लिए दिया था वो दूसरे के लिए भी देती है। और अगर बच्चा लेके तो बच्चे के अखराजात, जब तक माँ दूध पिलाती रहती है, माँ अगर अलहदा हो जाती है बाप से, जब तक माँ उस बच्चे को दूध पिलाएगी तो वो बच्चे को दूध पिलाने के एवज़ भी लेगी, उसके लिए भी उसको उसके बाप को देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के जिन दुनिया में आ चुका है उसके नानो नफ़का उसके बाप की ज़िम्मेदारी है। वो अगर माँ से अलहदा कर ले, माँ बाप की अलहदगी हो चुकी है और बच्चा माँ के पास चला गया है, तो बच्चे का अगर माँ चाहे तो दूध पिलाने की उजरत भी बाप से ले सकती है। सो हमारे यहाँ औरत पे बहुत जुल्म भी किया जाता है, फिर बदनाम भी औरत ही हो रही होती है। तो सो जो मियाँ बीवी औरत मर्द जो होते हैं, मियाँ बीवी औरत मर्द गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दोनों पे एक ही जैसा बोझ, एक ही जैसा बैलेंस होता है। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादती से गुरेज करें। छोटी सी आयत मेरे सामने से गुजरी है, माशरे में बहुत अहमियत रखती है, मकाम है इसका। मैं देख रही हूँ कि इसके ऑपोजिट हो रहा है और मेरा दिल किया कि मैं इस पर बोल लूँ। सो कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मेरी वीडियोस को, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।